हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको केमिस्ट्री के मैकेनिज्म में काफ़ी दिक्कत हो रही है? तो आप सही वीडियो में आए हो। आपसे एक प्रॉमिस है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आई एम श्योर आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इनफैक्ट 3 एग्जांपल आई विल गिव और वो 3 एग्जांपल करने के बाद SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म आपकी उंगलियों पर होगा। तो एक बार वीडियो को देख लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा। बहुत शॉर्ट वे में समझाया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड प्लीज़ लिसन, ठीक है? चलिए, SN1 मैकेनिज्म, सारे पुराने डाउट्स को आप लोग हटा दीजिए एंड समझ जाइए कि एक नया टॉपिक आपने स्टार्ट किया है और उस हिसाब से आप सुनिए, आपको समझ में आएगा, आई गारंटी, ठीक है? चलिए, SN1 मैकेनिज्म, सबसे पहले SN का मतलब क्या हुआ? SN का मतलब हुआ सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल से काम होगा, दैट्स व्हाई SN1 है, ठीक है? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, SN1 फॉलो करता है द रूल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखिए बच्चों, SN1 SN2 में बच्चे इसलिए कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि आप लोगों को लगता है कि दोनों एक ही रूल पे चलता है, बट यही आप बहुत गलती कर रहे हो क्योंकि दोनों सेम रूल पे नहीं चलता है, ठीक है? सो ये 2 दिन का सीरीज है, आप इसको देखो। आज SN1, कल SN2 अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, ऑर्डर ऑफ दिस मैकेनिज्म ये है। 3rd डिग्री सबसे ज़्यादा ईजिली ये प्रोसेस को करता है, SN1 को, देन सेकेंड, देन फर्स्ट। क्यों करता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब जिनको जिनको कार्बोकैटायन में प्रॉब्लम है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ। जिनको अच्छे से पता है आप ये पोर्शन स्किप कर सकते हो, ओके? क्योंकि ना ऐसे बिना बताए अच्छा नहीं लगता। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू कार्बोकैटायन। ओके, कार्बोकैटायन होता क्या है? देखिए, जब भी कोई कार्बन है, यू नो कि कार्बन का 4 हैंड्स होता है, ठीक है? कार्बन का 4 हैंड्स होता है। ये कार्बन है, इनका 4 हैंड है। मान लीजिए इसमें एक तरफ कोई एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज इट्स अ हैलोजन, ठीक है? एक लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करता है ना, यहाँ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इसको दोनों को लेकर भाग जाता है क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है। तो देखिए, पहले कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन था, बट क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर करके था कार्बन, वो लिविंग ग्रुप लेकर चला गया, तो इसके पास अब 6 इलेक्ट्रॉन रह गया वैलेंस शेल में, ठीक है? सो वैलेंस शेल में जब 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो हम उसके ऊपर एक प्लस चार्ज देते हैं, ओके? तो ये यूजुअली फॉर्म कब होता है? जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये कोई एक लिविंग ग्रुप लेकर भाग जाता है, ठीक है? ना, कार्बोकैटायन 3 तरह का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जिस कार्बोकैटायन के कार्बन के साथ, जिस कार्बोकैटायन के कार्बन के साथ ओनली 1 कार्बन इज 1 अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड, वो 1 डिग्री। जिसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है वो 2 डिग्री। जिसके साथ तीनों अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है वो 3 डिग्री, ओके? प्लस चार्ज जहां जहां आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां से ही लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया, बेचारा को अकेले छोड़कर, ठीक है? सो अब इन तीनों में कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है? दैट इज अ क्वेश्चन, ठीक है? उस क्वेश्चन का आंसर छुपा है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है? देखिए, केमिस्ट्री में आपकी जिंदगी जैसे हमारा लाइफ एक दूसरे से जुड़ा होता है, सेम थिंग यहाँ पे हर एक रूल दूसरे रूल से जुड़ा हुआ है, ठीक है? सो इसको जस्ट एज अ कहानी लीजिए, बहुत इजी है, ठीक है? तो अब प्लस आई इफेक्ट मतलब किसी का वो कैपेसिटी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ से पुश कर सकता है, ठीक है? तो ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ना, जनरल अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे हर अल्काइल हमने मिथाइल लिया है, तो जो अल्काइल ग्रुप होता है ना, ये लोग ज्यादातर प्लस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को फेंक सकता है, ठीक है? अब देखिए, मान लीजिए आपके फैमिली में किसी एक जन पे कुछ प्रॉब्लम आया है, अब उसको जितने लोग सपोर्ट करेंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, राइट? अब देखिए, 1 डिग्री के पास इस कार्बन पे प्रॉब्लम आया, यहाँ से ये वाला कार्बन इसको सपोर्ट दे रहा है कि ओके, मेरा इलेक्ट्रॉन तुमको जस्ट फॉर अ सपोर्ट यू हैव, ठीक है? बट इस वाले कार्बन दिस कार्बन इज अ बिट लकी बिकॉज इट्स गेटिंग फ्रॉम 2 मेंबर्स, सपोर्ट फ्रॉम 2 मेंबर्स, ठीक है? एंड टर्शियरी तो भाई सबसे ज्यादा लकी हुआ क्योंकि इसको 3 तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। अब आप ही बताओ, जिनको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, राइट? इलेक्ट्रॉन की कमी है एंड सब तरफ से अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑब्वियसली दिस विल बी द मोस्ट स्टेबल,
क्योंकि इसको 3 तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, इसको 2 तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए लेस, और सबसे लीस्ट कौन होगा 1 डिग्री। ओके, सो कार्बोकेटायन में 3rd डिग्री इज द मोस्ट स्टेबल, क्योंकि 3rd डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। सो और हम लोग जब SN1 मैकेनिज्म करते हैं तो SN1 मैकेनिज्म में भी हम लोगों ने देखा कि क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करता है। दैट्स वाई इसका ऑर्डर 3 डिग्री सबसे ज्यादा इजीली बनता है, इजीली SN1 शो करता है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे भी कम। ठीक है, इसके बाद मैंने SN2 लिखा है, बट SN2 आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टेप समझते SN1 का। उसको समझने से पहले हम लोग पहले समझेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है। देखिए ये वर्ड 2 वर्ड से बना हुआ, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव चीज, न्यूक्लियस पॉजिटिव चीज, फिलिक मतलब फिलिक मतलब लव। तो न्यूक्लियोफिलिक मतलब इसको पॉजिटिव की ख्वाहिश है कि मुझे पॉजिटिव चीज मिल जाए। तो ये खुद में क्या होगा, ऑब्वियसली इसको पॉजिटिव चाहिए, तो ये खुद में नेगेटिव होना चाहिए। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये नेगेटिव नेचर का होगा, तभी इसको पॉजिटिव चीज चाहिए। ओके, सो जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो ज्यादातर न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब एक न्यूक्लियोफिल जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोफिल आएगा। ठीक है, उसके लिए टर्शियरी शो करता है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड शो करता है SN1 मैकेनिज्म। मतलब इसका 2 स्टेप होता है। पहला स्टेप में क्या होता है, बहुत आराम से, किसी को कोई टेंशन नहीं है, दो लिविंग ग्रुप है, 2 नेगेटिव चीज है, एक जाएगा, दूसरा उसको सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म का स्टेप 1 होगा, फर्स्ट लिविंग ग्रुप डिपार्ट। सबसे पहले लिविंग ग्रुप भाग जाता है। अब लिविंग ग्रुप भागेगा तो वो अकेले नहीं भागेगा, वो एक शेयर्ड पेयर का 2 इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा। उससे क्या होगा, thus a कार्बोकेटायन विल बी फॉर्म्ड। एंड रिमेंबर दिस इज अ स्लो प्रोसेस, सो यही स्टेप बताएगा किस रेट में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए स्टेप देखते हैं। मैंने जैसा बोला, क्या हुआ यहाँ पे, पहले एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमने लिया। अब देखिए इसमें लिविंग ग्रुप कौन है बताइए, पॉज करके बताइए। ओके, वेरी गुड, ये है हमारा लिविंग ग्रुप X हैलोजन। ठीक है, तो अब जो लिविंग ग्रुप है वो क्या किया भाई, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन था इसको लेकर भाग गया। ही इज वेरी सेल्फिश। ठीक है, ये लेकर भाग गया। जैसे ही लेकर भागा, ये बेचारा कार्बन, अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग अ प्लस चार्ज। दैट मीन्स ये कार्बोकेटायन बन गया। अब ये 3rd डिग्री वाला कार्बोकेटायन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 3rd डिग्री वाला कार्बोकेटायन को 2 तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, दैट्स वाई 3 तरफ से, सॉरी 3rd डिग्री को 3 तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, दैट्स वाई इट इज वेरी स्टेबल, एंड दैट इज वाई ये ग्रुप इतना आराम से चला जाता है, बिकॉज एक स्टेबल चीज बन रहा है। ओके, फर्स्ट स्टेप इज डन। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या मिला, एक कार्बोकेटायन मिल गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये कार्बोकेटायन जो है ये क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल हमें ऐड करना है, सपोज इस केस में हमें वाटर ऐड करना है, तो वाटर में न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है जिसमें एक लोन पेयर हो। सो कार्बोकेटायन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग अटैक्ड फ्रॉम एनी साइड, क्योंकि देखो ये एक बेसिक सा चीज बना है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कहीं से भी अटैक हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लानर स्ट्रक्चर रहता है, एक प्लेन पे रहता है, तो कहीं से भी अटैक हो तो न्यूक्लियोफाइल एक आते हैं भाई साहब, प्यार से अपना इसको अटैक करते हैं। जैसे ही अटैक करते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ नेगेटिव है, और ये न्यूक्लियोफाइल जो अपना 2 लोन पेयर था उससे यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, एंड वी आर गेटिंग अ सब्स्टिट्यूटेड वन। कैसे सब्स्टिट्यूटेड हुआ, देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे X था, एक न्यूक्लियोफाइल, बट अब एक नया न्यूक्लियोफाइल आ गया। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 10 मिनट्स हो गया, आई डोंट वांट टू लाइक एक्सटेंड दिस। आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट में मैंने 3 एग्जाम्पल से समझाया है, जिससे SN1 में अभी अगर कोई कंफ्यूजन रह गया है तो फिर आगे जाकर कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके,
Let's go to the next video.